नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फरीदाबाद में गणेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है और कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान करने का जवाब बिहार की जनता देगी। तो वहीं इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लाडू लक्ष्मी योजना पर सवाल उठाने पर सीएम सैनी ने उन्हें कर्नाटक और हिमाचल जाने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं इस दौरान सीएम सैनी ने लाडू लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को 2100 प्रति माह देने की घोषणा की है। सीएम सैनी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। गणेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे और सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचे थे और गणेश उत्सव में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने तमाम तरह के सवाल भी किए और गणेश उत्सव कार्यक्रम भव्य तरीके से यहां पर आयोजित किया गया था, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की थी। हमारे कैबिनेट मंत्री, इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हर वर्ष गणपति महोत्सव का जो आयोजन करते हैं और हर वर्ष भव्य और दिव्य तरीके से गणपति बाबा मोरिया जी इस महोत्सव को मनाते हैं। मैं इसके लिए इनको भी और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, गणपति उत्सव की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और इंडिया का सबसे बड़ा बड़ा लगातार लोग, क्योंकि जब से देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत की बागडोर अपने हाथों में संभाली है, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार लगातार प्रकट हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि चाहे केदार बाबा के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे उज्जैन में महाकालेश्वर के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण की बात हो। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में मजबूत हो रहे हैं और ये भारत दुनिया में चमक रहा है। आज दुनिया के कोने में बैठा हुआ हर व्यक्ति मोदी जी की प्रशंसा करता है, उसके कार्यों की प्रशंसा करता है, उसकी नीतियों की प्रशंसा करता है। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, हमारे जितने भी तीर्थ स्थल हैं, चाहे उज्जैन की बात करूं, चाहे मैं काशी विश्वनाथ की बात करूं, चाहे वैष्णो माता की बात करें, चाहे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनके जीर्णोद्धार की बात करें, आस्था लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है और देश की सरकार की उन आस्थाओं पर आधारित सभी कामों को करने का काम कर रही है। देश में एक राम मंदिर जैसी बात जो कि इतिहास के पन्नों पर ही सिर्फ दर्ज थी, उसे धरातल पर उतारने का काम किया। लाडू लक्ष्मी योजना को लेकर क्या कहेंगे? किस तरीके से देखते हैं? मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह जी का धन्यवाद करूंगा कि 1 साल पूरा नहीं होने दिया और इतनी बड़ी योजना, क्योंकि विपक्ष की जहां सरकार है उन्होंने सिर्फ घोषणा की है, कहीं 3 साल, कहीं 2 साल, कहीं 2.5 साल सरकार को हो गए, लेकिन उसका नाम भी नहीं लिया। 10 महीने के अंदर लोगों को उसका लाभ देने का काम करा। कमिश्नर साहब, रतिया शहर में विकास कार्यों के लिए 28 करोड़ रुपए के टेंडर जारी होने के बावजूद भी वार्ड नंबर 10 और 11 के साथ शहर की मॉडल टाउन कॉलोनी को टोहना रोड स्टेट हाईवे से जोड़ने वाली सड़क की हालत जर्जर बनी हुई है, जहां बारिश के चलते सड़क में बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिनमें पानी भरने से दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। तो वहीं इस सड़क से रोजाना श्रद्धालु गुरुद्वारा और मंदिर में दर्शन करने आते हैं।
लेकिन प्रशासन ने इस सड़क का निर्माण नहीं किया, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि शहर की कई गलियों में निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन उनकी गली की सड़क की हालत पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर सड़क का निर्माण जल्द नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन करेंगे। जर्जर हालत के चलते प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल मानसून चल रहा है, जिसको लेकर बारिश का दौर जारी है और जलभराव की स्थिति भी बनी हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सड़क जर्जर है। तमाम तरह की परेशानियां यहां पर लोगों को देखने को मिलती हैं। लोग कहीं पर भी निकलते तो यहां पर लोगों को डर जो है, हादसों का डर बना रहता है और तमाम बार इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी इस मामले पर कार्रवाई नहीं देखने को मिली और बारिश के दौरान ये गड्ढे भर जाते हैं और इस दौरान तमाम तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं। बारिश के चलते तमाम तरह की परेशानियां लोगों को देखने को मिलती हैं, जिसके लेकर लोग लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है और सड़कें अभी भी जस की तस बनी हुई हैं। मामला है जी गुरु घर ਦਾ ਰਾਹ ਇਥੋਂ ਦਾ ਇਧਰ ਮਰੀਡੀਆ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ। ठीक है। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਖੱਡੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਟੋਏ ਖੱਡੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਗਿਰਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। अच्छा, पहला भी कहते कई बार शिकायत ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। अच्छा, ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਖੱਡੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁੜੀਆਂ ਗਿਰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਿਰਦੇ ਆ, ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। 3-4 ਬੱਚੇ गिरे, 4-5 माइयां गिरियां। वार्ड नंबर 10 और 11 के बीच की गली है, गुरुद्वारे वाली गली। इस गली का इतना बुरा हाल है जी, रोज 1-2 मोटरसाइकिल गिरते हैं, लोग गिरते हैं, बच्चे गिरते हैं। 2 बार नगर पालिका सेक्रेटरी यहाँ आके अपनी गाड़ी में बैठ के देख के चले गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ये खड्डा इधर इतना बड़ा खड्डा ही, इसमें 2-3 बार मोटरसाइकिल बारिश के टाइम में गिरे हैं जी, चोटें लगी हैं, लेकिन कोई प्रशासन ने कुछ नहीं किया जी। ये ना तो वार्ड के एमसी कोई सुन रहे हैं, क्यों बीच का 10 और 11 का उनका पता नहीं, नगर पालिका के कोई ध्यान नहीं इस तरफ ही। जब कोई बड़ा हादसा हो गया उसके बाद किया ना किया सब एक बराबर है जी। ये मांग है ये गली जल्दी से जल्दी पहले ये गली बनाई जाए, क्योंकि ये मेन गली है जी, सारी टिब्बा कॉलोनी को, अरोड़ा कॉलोनी को और मडर टाउन को ये जोड़ती है गली। खड्डे खड्डे खबर सिरसा से है, जहां पर डॉक्टर मयंक गुप्ता पुलिस अधीक्षक सिरसा के नेतृत्व में जिला पुलिस सिरसा द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त विशेष अभियान के अंतर्गत सहायक पुलिस अधीक्षक एलानाबाद और प्रभारी सीआईए एलानाबाद निरीक्षक धर्मवीर के निर्देशन में सीआईए एलानाबाद ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान सिरसा के जींग थाना क्षेत्र में 1548 किलो 170 ग्राम चूरा पोस्त जब्त किया गया। इस मामले में 2 आरोपी सद्दाम हुसैन, नादर खान उर्फ बटिया को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने इस अंतर्राज्यीय तस्कर नेटवर्क को तोड़ने में सफलता हासिल की है। नशा तस्करों की गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है और नशीले पदार्थ के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पूरा मामला सिरसा से है, जहां पर पुलिस ने नशा मुक्त अभियान जो है वो चलाया है और इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार पूछताछ भी जारी है। नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। फिलहाल पुलिस भी एक्टिव मोड में है। तो आपको बताते चलें कि नशीले पदार्थों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है।
शिवालिक की पहाड़ियों पर हो रही बरसात से बरसाती नदियां पर तूफान भी आ गया है। दरअसल यमुनानगर में सोम नदी एक बार फिर से उफान पर है। शुक्रवार सोम नदी ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाया। सोम नदी में सुबह 4 बजे 24,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया, जिसके बाद यमुनानगर के दर्जनों गांव के खेतों में पानी घुस गया है। कई जगह हालात बाढ़ जैसे बन गए हैं। 10,000 क्यूसेक पानी की क्षमता रखने वाली सोम नदी में शुक्रवार को 24,000 क्यूसेक पानी पहुंच गया। अचानक बढ़े पानी के दबाव के कारण नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है और किनारे बसे गांवों में पानी घुस गया है। जानकारी के मुताबिक करीब 12 गांवों के खेतों में 3 फीट तक पानी भर चुका है, जिससे ग्रामीणों की दिनचर्या पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई है। खानूवाला, चिंतपुर, टिहोनो समेत कई अन्य इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। खेतों में लगी धान, गन्ना और सब्जियों की फसलें पूरी तरीके से पानी में डूब गई हैं। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका जताई गई है। कई किसानों का कहना है कि इस बार की बरसात ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। पहाड़ से नदी जहाँ से चलती है, बाकी ऐसा पता लग रहा है अभी 1-2 जगहों के पीछे पटड़ी भी टूटी, जैसे चंतपुर में पानी बता रहे, खानूवाले में पानी बता रहे, थोड़ा त्याणों से भी कह रहे भी पटड़ी टूटी, यहाँ से भी थोड़ी बहुत। बाकी प्राकृतिक आपदा है भी, देखो इसके बारे में तो। हाँ, ये अपने बस स्टैंड पे खड़े यहाँ पानी है, चंतपुर में, खानूवाले में। हाँ, जो पानी के सीधा दार में आएगी फसल, उनका तो नुकसान ही है बस। हाँ, हर साल लगभग तो हर साल ही ऐसे ही हो। तो इतना नहीं है, पर न्यूमा खेत में नुकसान तो है, जीरिया जूरिया में तो नुकसान ही, इसका कौन सा फायदा है भाई? है गोड्डा पानी खेत में तो ज्यादा होगा, ये तो 5-7 बार है लिया, खाली यही हाल रहा हो तो टूट की चंत पर के दो रखे रे बड़े हो जाएगा भी भाई, किसी पटदा तो नहीं आए। नुकसान तो जो बारिश होती रही तो फिर होएगा ही होएगा नुकसान। घर च भी पानी बाड़ी रहा तो अगे 4 द्वारी की हुई है लोगों ने गेट अगे, तो अंदर पानी नहीं जा रहा, नहीं तो पानी तो है अंदर। गलियों में कितना फीट पानी? गलियों के 2 से 3 फुट। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपनाई गई परंपरा के साथ प्रगति की नीति गोवंश संरक्षण और गोधन इकोनॉमी की दिशा में समूचे देश के लिए बन गई एक मॉडल योजना। 2018-19 में निराश्रित गोवंश की समस्या के निदान हेतु स्पष्ट नीति निर्धारण के बाद प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हो गए। 2017 से पहले सिर्फ 100 गो आश्रय स्थल थे, 2025 में जिनकी संख्या 7,700 से भी अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत गोवंश के भरण पोषण के लिए डीबीटी के माध्यम से वितरित की जा रही है सहायता राशि। 2017 के बाद गोधन उत्पादों के अर्थतंत्र को पहली बार समझा गया तो आर्थिक उन्नति का नया मॉडल भी स्थापित हो गया। महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भूमिका ने ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित किए रोजगार के नए अवसर। काम दमदार,
डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। महेंद्रगढ़ में दिन दहाड़े महज 10 सेकंड में शातिर चोर 4.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि यह वारदात महेंद्रगढ़ शहर सदर थाना से केवल 200 मीटर की दूरी पर देखने को मिली और पीड़ित सुनील कुमार, जो कि आईटीबीपी में जवान है, 15 दिन की छुट्टी पर घर आया हुआ था। सुनील कुमार ने बताया कि उन्होंने महेंद्रगढ़ स्थित एसबीआई ब्रांच सिनेमा रोड से पर्सनल लोन के तहत अपने खाते से 4.5 लाख रुपए निकाले थे। रुपए निकालने के बाद वह पास के एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर सामान खरीदने पहुंचा और खरीदारी करते समय उसने अपना बैग टेबल पर रख दिया, फिर सामान लेकर चला गया क्योंकि बैग से सारी नकदी गायब थी और वहीं पुलिस को तुरंत मामले की जानकारी दी गई। जिसके बाद पुलिस ने फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश जारी है। मैं आईटीपी में जॉब करता हूं। मैं छुट्टी आया हुआ था 15 दिन की। मैं कल अपने घर बनाने के लिए पर्सनल लोन करवाया था 4.5 लाख का। मैंने पैसे निकाल के मैं दुकान पे गया, सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। वहां जाके मैंने कुछ सामान खरीदा और वहां से एक अज्ञात व्यक्ति आया और उसने मेरे पैसे निकाल दिए। अच्छा, कौन सा बैंक से आपने पैसे निकलवाए? कहाँ से कहाँ गए? ये अपना एसबीआई बैंक है, सिनेमा रोड, यहाँ से पैसे निकाल दिए। कितनी राशि थी? 4.5 लाख रुपए थी। तो उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्या वो पीछा कब से कर रहा था? वो पीछा बैंक से कर रहा था। बैंक से फुटेज है और जो पैसे निकाले उसकी फुटेज मैंने थाने में दे दी है महेंद्रगढ़। फरीदाबाद में बीती रात एक कार असंतुलित होकर ड्रेन में गिर गई है, जिसके चलते कार में सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल फरीदाबाद के सेक्टर 22 में संजय कॉलोनी स्थित मछली मार्केट के पास में गौछी ड्रेन में यह हादसा हुआ। तीनों मृतकों की उम्र 40 के करीब बताई जा रही है। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकलवाया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल के मोर्चरी हाउस में रखवा दिया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा देर रात को हुआ। देर रात एक कार मछली मार्केट से संजय कॉलोनी की ओर जा रही थी। जब कार पुलिया से मुड़ी तो रफ्तार में होने के कारण कार चालक ने अपना संतुलन खो दिया और कार सीधे ड्रेन में जाकर गिर गई और ड्रेन के पानी में डूबने से तीनों की मौके पर मौत हो गई है। गोची ड्रोन के अंदर समा गई, तो वहाँ पर मौके पे आदमी बिल्कुल ठीक है, मौके पर बहुत सारी पुलिस भी और आम पब्लिक की मदद से तीनों को बाहर निकाला गया और गाड़ी को भी बाहर निकाल दिया गया था। क्या नाम है तीनों का और कहाँ से आ रहे थे वो? सर, इसमें एक लड़का अमित है जिसकी गाड़ी थी और दो उसके दोस्त थे, पवन और गौरव। ये दरअसल बचपन के दोस्त थे, साथ में पढ़ाई लिखाई करते थे। दरअसल सूचना मिली कि हर टाइम मिलते जुलते रहते थे, तो यहीं पर अपने सेक्टर 22 से ही सीएनजी पंप से सीएनजी मंगवा के अपने घर जा रहे थे। तो मच्छी मार्केट से गए, गोची ड्रोन पर चले तो वहाँ अचानक बैलेंस गाड़ियाँ बैलेंस गड़बड़ाने से यह सब आवाज आई, खाली बहुत तेज आवाज आई। तो नाले में बड़ी तरंगे आई, वो दिखी हमें अपनी तरफ से जी। तो मैं वापस लौट के वापस आया तो देखा तो वो गाड़ी का एक टायर दिख रहा था और बंदे के हाथ दिख रहे थे। तो मैं तुरंत ही कूद गया उसमें और कूदा तो भैया आधे में जाके डूब गया। सरदार जी थे, उनसे उनकी पगड़ी खुलवाई, वो पकड़ी गए पर गाड़ी उल्टी पड़ी थी, गाड़ी भी नहीं खोल पाए, गाड़ी लॉक थी। तो बाद में एक गाड़ी से टोचन करके जब सीधी करिए तो वो लोग निकाले हैं, दोनों वो निकाले। तीसरा बंदा फायर ब्रिगेड आ गई, प्रशासन आ गया। तो घटना जैसे कैसे भी गाड़ी लगी है, कुछ हुआ है, ये कवर्ड होता तो उस तरीके से गाड़ी अंदर नाले में नहीं जाती, जिससे कि उनकी भी जान मान का जो हानि हुई है, गाड़ी को हानि हुई है, वो बच जाती। अगर ये ग्रीन वगैरह होती या बाउंड्री होती तो ये भी गाड़ी इसमें नहीं गिरती। अभी ये तो कुछ नहीं है, इससे पहले भी हमने मेरे ख्याल से कितने 2-3 बंदे मैंने ही निकाले थे, नाले के अंदर गिरे भी थे और वो मरे ही निकले। आप पता भी होगा, ज्यादा में चलाई भी होगी नहीं। तो आए दिन यहाँ पे हर 2 मिनट 1.5 मिनट बाद तो हादसा होता रहता है। सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी लापरवाही है प्रशासन की। अभी पार्षद भी आए थे, घूमते हुए जाते वार्ड 4 के, उनके एरिया में ये वार्ड 4 लगता है,
तो ज्ञानेंद्र को भी ये सोचना चाहिए, जो यहाँ की संगीता भारद्वाज पार्षद जी हैं, भैया ये ना तो काम कर रहे और ना तो काम करने पे उतर रहे। काम करना चाहे तो ये हादसा नहीं होता। यमुनानगर करनाल स्टेट हाईवे पर एक इंथॉल से भरा हुआ ट्रक पलटने से हड़कंप मच गया। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया। साथ ही इस दौरान पुलिस ने हाईवे ट्रैफिक से को डाइवर्ट भी किया है, जिस पर जानकारी देते हुए करनाल के डीएसपी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक केमिकल से भरा हुआ ट्रक सड़क के बीचों बीच गांव में रंभा के पास में पलट गया, जिसके बाद पुलिस की टीमें फौरन मौके पर पहुंची हैं। कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तुरंत मौके पर बुलाया गया ताकि कोई बड़ी अनहोनी न हो। फैलने से रोक रहे हैं सर। आपका नाम? सतपाल है सर। क्या कहेंगे सतपाल जी इस चीज को लेकर के, ये केमिकल से युक्त पड़ता है? केमिकल तो बड़ा खतरनाक है ये। अब इसमें क्या पता किसकी लापरवाही है, बिल्कुल पकड़ सकता है। ब्लास्ट वगैरह भी? हाँ जी, ज्वलनशील है ये। ज्वलनशील है ये, पेट्रोल की तरह है सर। और वैसे भी खतरनाक है ये, मतलब स्मेल के द्वारा किसान को हानि पहुंचा सकता है। एहतियात बरतनी चाहिए। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? सर हम कर रहे हैं अपनी कार्रवाई जो हमारे से बनती है, फायर ब्रिगेड को करेगी। नहीं, काबू स्थिति तो काबू में है, बस इसको सीधा करवाना है। जब तक ये सीधा नहीं होगा तब तक खत्म। इसमें एथेनॉल है जी। ज्वलनशील? हाँ जी, ये ज्वलनशील है। ड्राइवर वगैरह सुरक्षित है? हाँ, ड्राइवर ठीक है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये इंद्री से रिफाइनरी पानीपत में जा रहे हैं। कितने लोग सवार थे गाड़ी में? इसमें तो एक ही था, ड्राइवर ही था। हाँ जी। बस वो कह रहे कि बाइक वाला कोई आगे आ गया था, उसको बचाने के लिए एकदम कट लगाया तो ये पलट गया। तो पुलिस की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? हमने ट्रैफिक इसमें डाइवर्ट करवा रखा है, बलड़ी बाईपास से और इंद्री से ट्रैफिक डाइवर्ट है, और उसको जल्दी ही सीधा करवा के और स्मूथली ट्रैफिक को चलवाया जाए। ये सर सूचना मिली थी कि एक रंबा चौकी के पास एक टंक पलट गया है। वैसे तो हमारे को पेट्रोल का जो खाली टंक था वो था, ये है तो नोल है, ये पेट्रोल ही बनते हैं इससे भी। ये भी बहुत खतरनाक चीज है, और ये 40,000 लीटर पे बता रहे हैं। तुरंत गाड़ियों को टर्न आउट किया और यहाँ पे पहुंच गए हैं। अभी तक तो कोई घटना हुई नहीं। तरंगी पलटा जो ड्राइवर थे इनके, वो निकाल दिए गए सुरक्षित, यही पता चला है अब तक तो। कितना ज्वलनशील पदार्थ? बहुत, ये जैसे पेट्रोल है वैसे ही है, आग पकड़ सकता है जल्दी। तो अभी नुकसान हुआ है? नुकसान तो कुछ नहीं हुआ सर, हम भी देख रहे हैं, पुलिस वाले भी खड़े हैं, तस्दीक कर रहे हैं। किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा? देखेंगे सर, या तो दूसरी गाड़ी बुलवाई जाएगी, उसमें कन्वर्ट करवाया जाएगा, या हाइड्रा मशीन से इसको। वैसे थाने में असमर्थ है, तो उठेगा नहीं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितनी आई है? फायर ब्रिगेड की गाड़ी जी यहाँ एक होम टेंडर खड़ी है, वाटर बाउजर खड़ी है, वाटर मिस्ट खड़ी है, रेस्क्यू खड़ी है, गाड़ियाँ खड़ी है। तो आप लोग क्या अभी मदद कर रहे हैं? मदद सर यही है कि किसी तरीके से ये उठ जाए और काम निपटे। रास्ता तो खाली कर रखा है सर, वन वे चला रखे, एक साइड बंद है। पुलिस की टीम में है साथ में। क्या चीज मिक्स करके पानी डाला जा रहा है? नहीं सर, अभी तक इसमें पानी नहीं मार सकते सर। चंद्राव से ये की तरफ में कैंटर जा रहा था और रास्ते में ये कैंटर पलट जाता है। ज्वलनशील करनाल से तस्वीरें देख पा रहे हैं और केमिकल देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं उस फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला